दोस्तों, कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक 11 वर्षीय लड़की जो माँ बन जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थी ये लड़की? और 8 महीने की ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इनके घर वालों को पता ही नहीं चलता। आखिरकार इन सब में किसका दोष है दोस्तों? और दोस्तों, अगर इस लड़की के साथ कोई बलात्कार हुआ था, तो फिर कौन थे वो लोग जो इतनी घिनौनी हरकत कर रहे थे? दोस्तों, आज की कहानी सुनाते हुए बड़ा दुःख हो रहा है, क्योंकि दोस्तों सोचता हूँ कि हमारा समाज या किस ओर गिरता चला जा रहा है। एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको समझ में आए कि इस पूरी घटना में गलती किसकी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है वह है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक इलाका पड़ता है इंदिरापुरम। और उस इंदिरापुरम में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है खोड़ा। एरिया में एक अपार्टमेंट होता है। उस अपार्टमेंट में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष के आसपास होती है और वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। उसके जो माँ-बाप थे वो भी जो है रहते थे। दोस्तों, वह लड़की जहाँ पर रहती थी ऊपर वाले माले पर 2 लड़के और भी रहते थे जिनका नाम था प्रदीप, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी, और दूसरे का नाम कल्लू, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास थी। यानी कि दोनों बालिग थे और सब कुछ समझदार। दोस्तों, वह लड़की जो थी अपने माता-पिता की इकलौती लड़की थी और जो उसके माता-पिता होते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, उसके जो माँ-बाप थे वो दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए वह लड़की जो थी वह घर में अकेले ही रह जाती थी, जब वह दोनों ऑफ़िस के लिए निकल जाते थे। तो दोस्तों, वह जो लड़की थी अपने इकलौती माँ-बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसका जो खान-पीन था वो भी अच्छा था। इसलिए वह 11 वर्ष की उम्र में ही लगभग जो है दिखने में हेल्दी थी। इस वजह से आप कह सकते हैं इसकी उम्र लगभग 11 से 15 के बीच में होगी। क्योंकि उसका जो परिवार था थोड़ा सक्षम आर्थिक रूप से मजबूत भी था, इस वजह से उसे किसी भी चीज़ की कोई तंगी नहीं होती है। दोस्तों, 22 सितंबर 2022 के बाद लगभग 6 बजे के आसपास वह जो 11 वर्षीय लड़की होती है, वह अपने कमरे में रो रही होती है और उसकी जो माँ होती है, वह अपने उस बेटी के लिए जो है अपने दूसरे कमरे यानी कि किचन में जो है उसके लिए नाश्ता बना रही होती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ जो है नाश्ता बना कर के अपनी बच्ची के लिए लेकर के उसके कमरे में आती है, तो उसकी बच्ची जो है फूट-फूट कर रो रही होती है। दोस्तों, यह देखकर उसकी माँ जो है विचलित हो जाती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो इस पर उस बच्ची ने अपनी माँ को जवाब देती है कि माँ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तब उसकी माँ उसे जो है कहती है, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी एक पेन किलर दे दूँगी और आपका जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और तभी उसकी माँ जो है एक गोली ला कर के उसे खिलाती है और खिलाने के बाद जो है कुछ देर बाद उससे पूछती है, बेटा कुछ आराम मिली? तो वो बच्ची कहती है, मम्मी मुझे आराम होने के बजाय बल्कि मेरा जो दर्द है वह बढ़ गया है। अब जो उसके माता-पिता होते हैं, जो कि दोनों घर में होते हैं, अभी कोई ऑफ़िस नहीं गया होता है, तो वह जो है डर जाते हैं और अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर के एक नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। दोस्तों, वहाँ पर उस पूरी घटना की जानकारी वो लोग जो है डॉक्टर को देते हैं, तो डॉक्टर उस बच्ची का चेकअप करते हैं। कुछ देर बाद जो है उस बच्ची का चेकअप करने के बाद जो डॉक्टर्स वहाँ के होते हैं और जो नर्स होती है, वह यह समझ जाती हैं ये कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वह बच्ची जो होती है, वह 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और यह बात देखकर जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्ची के पेरेंट्स के बिना बताए जो है पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था यह मामला पुलिस केस है। इसलिए वह डॉक्टर पुलिस वालों को पहले ही फ़ोन कर देते हैं। अब डॉक्टर्स जो होते हैं बाहर आकर जब बच्ची के माता-पिता से मिलते हैं, तो उसे बताते हैं कि आपकी जो बच्ची है, वह करीब जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है? तभी जो उसके माता-पिता होते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि कोई भी माता-पिता हो, उसकी तुम्हारी बच्ची अगर माँ बन जाएगी ना, तो उसका जो दिमाग होता है या दिल होता है, जो भी हो, वो काम करना बंद कर देता है। और उसकी माँ जो है फूट-फूट कर अपनी बच्ची से लिपट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर्स उससे कहते हैं, मैंने कुछ गोलियाँ दी हैं, आप इसे ला कर के दे दीजिए। फिलहाल के लिए इसका जो दर्द है वो कम हो गया है, लेकिन यह बच्ची है, इसके साथ ऐसा किसने किया? क्या आपको कोई जानकारी है? तो उस पर माता-पिता भी कहते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं और जो उसके माता-पिता होते हैं और तभी मौके पर जो पुलिस होती है वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। उस बच्ची से बहुत पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वह फूट-फूट कर रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बता पा रही होती है। तभी एक डॉक्टर्स होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक लेडीज़ को बुलाते हैं
और फिर उस बच्ची को एक नॉर्मल से कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो तुम्हारे साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। तब जो वह बच्ची होती है उसे लगता है कि मैं अब बहुत सेफ हूँ और वह जब उस मनोवैज्ञानिक पे यकीन कर लेती है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तब जाके जो कहानी बयान करती है दोस्तों, उससे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आपका जो दिल है वह विचलित हो जाएगा। दोस्तों वह लड़की बताती है कि जहाँ मैं रहती हूँ उसके ऊपर वाले माले पर एक प्रदीप और कल्लू नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों एक दिन जो स्कूल से घर आई थी, तो एक दिन जो प्रदीप होता है वह मेरे घर कुछ लेने के लिए आता है और मैं उस कंडीशन में होती हूँ, जिस कंडीशन में उसे नहीं देखना तो चाहिए था। यह देखकर वह जो प्रदीप होता है उसकी नीयत खराब हो जाती है और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वह चाकू उठाकर मुझे मारने की और मेरे माता-पिता को मारने की धमकी देता है और उसके बाद जो मेरे साथ जो है दुष्कर्म करता है। दोस्तों यह जब बताती है तो उसकी माँ शॉक्ड रह जाती है। फिर आगे वह लड़की बताती है, धमकी देता है कि अगर तुमने कहीं किसी से इस बारे में जानकारी दी तो मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हारे माता-पिता को भी मार दूँगा। अब जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे ये नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जाते वक़्त जो प्रदीप होता है उसको ₹50 देता है और कहता है कि या कॉलेज जा कर के कुछ खा लेना जा कर के, टॉफ़ी या चिप्स कुछ भी खा लेना। दोस्तों या जब उसके माता-पिता वापस उस दिन घर आते हैं, तो वह जो बच्ची होती है, वह अपने माता-पिता से इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं करती है। प्रदीप को नहीं लगता है कि कोई मामला उठा है और फिर जो अगले दिन प्रदीप होता है, वह कॉलेज से आने के बाद जो है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर संबंध बनाता है। धीरे-धीरे इस तरह से लगभग 10 से 15 दिन बीत चुके थे और आए दिन वो जो प्रदीप था उसके साथ जो है दुष्कर्म कर रहा होता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है, वह अपने छोटे भाई कल्लू को भी उसके घर पर लाता और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता। दोस्तों, यह सब धीरे-धीरे चलता रहता है, कभी उसके घर पे तो कभी उसके घर पे और हर बार जब यह लोग ऐसा कुछ करते तो उससे धमकी देते और जो है कुछ पैसे भी देते ताकि जो बच्ची थी लालच में आकर के किसी से कोई कुछ भी ना कहे। और वह जो बच्ची थी उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ जो ये सब हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कहीं न कहीं अब उस बच्ची को भी आदत पड़ चुकी थी कि यह जो हो रहा है, सही हो रहा है क्योंकि उससे भी पैसे मिल रहे थे और उन पैसों से वह चॉकलेट, बिस्कुट वगैरह-वगैरह भी कॉलेज जाकर खाती थी। लेकिन उन पेरेंट्स को अपने काम के अलावा कोई फुर्सत नहीं थी। धीरे-धीरे जो है इस बात को लगभग 8 महीने बीत जाते हैं। इस तरह से उस 11 वर्षीय बच्ची के साथ वह जो 2 बालिग आरोपी थे, उन्होंने उसके साथ लगभग 8 महीने दुष्कर्म किया और जब इस बात का खुलासा जब होता है, जब वह बच्ची के पेट में दर्द होता है, जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जाके उसकी माँ को यह होश आता है कि मेरी बच्ची के ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। जो है वो हेल्दी होती वो अपने बच्चे की इकलौती माँ होती है और थोड़ा हेल्दी की होने की वजह से जो उसका पेट जो था वो नॉर्मल से भी ज़्यादा था, इस बात की जानकारी जो उसके माता-पिता को नहीं हो पाती है। दोस्तों, यह सब होने के बाद जब इस बात का खुलासा वह जो बच्ची होती है पुलिस वालों से करती है, तो जो उसके माता-पिता होते हैं, वह कहते हैं हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे, इसका अबॉर्शन करवा देंगे। दोस्तों, तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि देखो ऐसा है, ये कानूनी अपराध है और हम जो है इस बच्ची का अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं और अबॉर्शन करने में इस बच्ची की जान का भी खतरा है। और तभी जो उसके माता-पिता होते हैं, जो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले होते हैं, नामज़द जो है प्रदीप और कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर के जो है इंसाफ की माँग करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जो है जो पुलिस वाले होते हैं, उस लड़की के बयान के आधार पर जो है प्रदीप कुमार और जो कल्लू होता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं और जो है संबंधित धाराओं के मुकदमा दर्ज करके उसको 10 दिनों के लिए रिमांड मिल जाती है और उस रिमांड के आधार पर प्रदीप और जो कल्लू होते हैं, वह अपना जो जुर्म होता है वह कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, उसके ठीक 1 महीने के बाद जो है उस बच्ची को जो है फिर से दर्द उठता है और फिर जो है उसकी माँ कहती है, "चलो आज मैं इस पत्थर को निकलवा कर ही मानूँगी।" हालाँकि उस लड़की को ये नहीं बताया जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो वह जो लड़की थी उसको यही बताया जाता था कि आपके पेट में पथरी है बेटा, हम उसको निकलवा कर जो है आपको फुर्सत दिलवा देंगे। उसकी माँ होती है 1 महीने बाद बच्ची करके जाती है हॉस्पिटल और फिर जो वह बच्ची होती है, एक स्वस्थ लड़के को जन्म दे देती है। क्योंकि उसके माता-पिता जो थे उस इस बच्चे को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। तो वो पुलिस होती है कि गाज़ियाबाद जिले में एक अनाथ आश्रम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को जो है दे दिया जाता है और इस तरह से जो 11 वर्षीय एक बच्ची होती है और जब उसका छोटा-सा बच्चा होता है, तो उसकी ज़िंदगी इन दोनों आरोपियों ने बर्बाद कर दी थी। पुलिस होती है वह आरोपी और जो बच्चा था उसका डीएनए सैंपल लेती है और यह पता करने के लिए कि इन दोनों में से इसका असल बाप कौन है। तो दोस्तों कुछ दिन बाद जो डीएनए सैंपल होता है वह आ जाता है। प्रदीप जो है उस बच्चे का
असल में बाप निकलता है। घटना के धीरे-धीरे जो है मुकदमा चलता रहता है और ठीक 1 साल बाद जो है इस केस का कोर्ट के माध्यम से फैसला आता है। तो फैसले में जो कोर्ट होता है वह प्रदीप और कल्लू को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की भी माँग करता है। अब दोस्तों वह दोनों जो है जेल काट रहे हैं। इस तरह से एक मासूम 11 वर्षीय बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों इस पूरी घटना पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ सजग और जागरूक बनाना है। दोस्तों इस पर मैं अपने समाज के सभी लोगों से यह भी कहना चाहूँगा, जो भी एक बच्चे के माता-पिता हैं, वह अपने बच्चे को समय ज़रूर दें। हालाँकि इस केस में जो हुआ था, वह माँ-बाप की लापरवाही भी साबित कर दे है। लेकिन दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे अपने बच्चों को दोस्त बनाएँ, एक दोस्त के माध्यम से उनके जीवन में क्या घट रहा है, पता चल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सच्ची घटना के साथ में। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा जो मोटिवेशन पावर है वो बढ़ता है दोस्तों।